दोस्तों जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन यूनेस्को के बारे में। और दोस्तों इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों इसके मुख्य बिंदुओं पर जिन पर एक कार्य करता है हमारे जो भारत में यूनेस्को के तहत विश्व विरासत स्थल में जितने भी स्थल आए हैं उनके बारे में जानेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट उनके बारे में जानेंगे। सभी स्थल इस वीडियो में शामिल किए गए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और टॉपिक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन यूनेस्को। दोस्तों यूनेस्को है क्या, तो संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है यूनेस्को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष है इसके आंद्रे अजोले और देशों की संख्या 193। यूनेस्को द्वारा भारत में 38 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत के इन विश्व विरासत स्थलों में से 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। नेक्स्ट है दोस्तों यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, सांस्कृतिक, सूचना संचार के जरिए अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण भी सहयोग करता है। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश की कई ऐतिहासिक इमारतें और पार्क शामिल है। दुनिया भर में 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध है। फिलहाल यूनेस्को के महानिदेशक जो है वो आंद्रे अजोले हैं। भारत में 1946 में यूनेस्को सदस्य बना था। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है, अब आते हैं हमारे जो देश में यूनेस्को के जितने भी सूचक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में पढ़ लेते हैं पहले। मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से, तो खजुराहो, सांची बौद्ध स्तूप और भीमबेटका। खजुराहो के बारे में, खजुराहो के स्मारकों का समूह है, मंदिरों का एक समूह है जिसमें चंदेल शासकों ने लगभग 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच निर्माण करवाया था। खजुराहो के स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप महान सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। यूनेस्को ने 1989 में सांची स्तूप विश्व विरासत धरोहर के रूप में सूचित किया था इस स्थल को। भीमबेटका पे आ जाते हैं। भीमबेटका है, यह एक पुरातत्व स्थल है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यूनेस्को ने इसे 2003 में विश्व विरासत धरोहर के रूप में स्वीकार किया था। आपको बताना है खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2 विरासत स्थल और है मध्य प्रदेश के, वो है एक जो सिटी है ग्वालियर सिटी और दूसरा है ओरछा, ठीक है। अब आपको बताना है ओरछा किस जिले में आता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। आगरा का किला है, यह उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1983 में विश्व विरासत धरोहर घोषित किया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया था। फतेहपुर नाम आता है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के पास फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी का निर्माण कराया था। यूनेस्को ने फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राजस्थान के विश्व धरोहर। राजस्थान के विश्व धरोहर में केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, याद रखना। इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के किले। तो राजस्थान के पहाड़ी किले 6 किले हैं, वो याद, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अजमेर, जैसलमेर, गगरौन। यूनेस्को ने इन्हें 2013 में विश्व स्थल घोषित किया था। पहला पढ़ते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला। यह किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। चित्तौड़गढ़ शहर राजस्थान में स्थित है। यह
किला अरावली पहाड़ियों से पर स्थित है। कहाँ पर? अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। कुंभलगढ़ किला की बात करें तो यह किला राजस्थान के उदयपुर में अलावरी पहाड़ियों पर स्थित है। 15वीं सदी के दौरान राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले में विशाल दीवारें हैं जिन्हें भारत की महान दीवारें कहा जाता है। नेक्स्ट है रणभोर किला। यह किला रणभोर नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। यह राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास स्थित है। ठीक है, यह सवाई माधोपुर के पास स्थित। अजमेर का किला पढ़ लेते हैं। अजमेर का किला राजस्थान के जयपुर के पास स्थित है। जैसलमेर किला जैसलमेर शहर में स्थित है। किला रेगिस्तान के पास त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। गगनौर किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये वो किले हैं। जंतर मंतर पढ़ लेते हैं। जंतर मंतर भी राजस्थान का है। राजस्थान के जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 18वीं सदी के आरंभ में हुआ था। यूनेस्को ने इसे 2010 में विश्व विरासत सूची में घोषित किया था, शामिल किया है। और गुलाबी शहर जिसे हम जयपुर है, जिसे हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, जुलाई 2019 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया है। ठीक है, पूरी सिटी आपको बताना है कि भारत की पहली सिटी कौन सी है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के धरोहर पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के विश्व धरोहर स्थल सूची में नाम अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इन्हें यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वितीय में द्वीप पर स्थित है। इन गुफाओं को 5वीं सदी और 8वीं सदी के दौरान बनाया गया था। मुख्य गुफा भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को ने वर्ष 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को 1887 में विक्टोरिया इंटालियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के साथ बनाया गया था। यूनेस्को ने इस स्टेशन को 2004 में विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया। ठीक है, विश्व स्थल घोषित किया था। विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको भारत के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में विक्टोरिया गॉथिक आर्ट डेको के स्थापत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने इसको वर्ष 2018 विश्व स्थल सूची में घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के विश्व धरोहर स्थल सूची 2021 पढ़ लेते हैं। ये सारी 2021 की ही सूची है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यूनेस्को ने इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। कुतुब मीनार परिसर का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के सम्मान में किया गया था। इसकी स्थापना मामलुक वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यूनेस्को ने कुतुब मीनार को 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। लाल किला पढ़ लेते हैं। लाल किला दिल्ली में है। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यूनेस्को ने इस किले को 2007 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। ये हम देख सकते हैं दोस्तों फोटो के माध्यम से। यहाँ पर ये हमारे स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। ये यहाँ पर आप मैप के द्वारा भी देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार मैप में दिखाया गया है। ये सारे मैप है और इस मैप के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैप में किन किन जगहों को जहाँ पर हमारे विश्व विरासत स्थल है वहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात शहर। गुजरात के विश्व धरोहर स्थल पढ़ लेते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान,
इस यूनेस्को ने 2004 में गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान आर्कियोलॉजिकल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। रानी की वाव, ये हमने सभी ने सुनी है दोस्तों। रानी की वाव या रानी की बावड़ी, रानी की वाव गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को ने इसको 2014 में विरासत स्थल में घोषित किया है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। अहमदाबाद, तो याद रखना दोस्तों, गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और स्थापत्य कला विरासत से भरपूर शहर है। इस ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को ने 2017 में विरासत स्थल घोषित किया। यह भारत का पहला शहर है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिहार के बारे में पढ़ ले। तो बिहार के 2020 के जो भी हैं वो है महाबौद्ध मंदिर परिसर। बिहार के बोधगया में स्थित महाबौद्ध मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वितीय द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध बोध वृक्ष इसी मंदिर के परिसर के अंदर है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यूनेस्को ने इसे 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। नालंदा महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और इसके बारे में पढ़ ले तो नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। गुप्त साम्राज्य के दौरान नालंदा का विकास हुआ था। यूनेस्को ने इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, कर्नाटक आते आते हैं। कर्नाटक के हम्पी, हम सभी ने नाम सुना है, जो विजयनगर जिले में आता है। और आपको बताना है कि कर्नाटक का विश्व जो नया जिला घोषित हुआ है हम्पी, वो कौन से नंबर का जिला है, ठीक है। तो दोस्तों यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हम्पी में स्मारकों के समूह में अंतिम महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी के अवशेष प्राप्त होते हैं। यूनेस्को ने इसको वर्ष 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों पटक्कल के स्मारकों का समूह। यह कर्नाटक के महाप्रभा नदी के पास स्थित है। पटक्कल के स्मारकों का समूह का निर्माण चालुक्य वंश के दौरान 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था। यूनेस्को ने इस स्थल को 1987 में विश्व धरोहर घोषित किया है। असम के बारे में पढ़ लेते हैं। असम विश्व धरोहर स्थल के बारे में मानस जीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1985 में विश्व विरासत धरोहर घोषित किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत गैंडे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में काजीरंगा वन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के विश्व धरोहर स्थल पर लेते हैं। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह है। महाबलीपुरम स्मारकों के समूह का तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इस स्मारकों का निर्माण 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। महान चोल मंदिर का निर्माण 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। ये मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यूनेस्को द्वारा 1987 में भद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में सर्वप्रथम शामिल किया था। फिर बाद में यूनेस्को द्वारा 2004 में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर को विश्व स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये है दोस्तों वो मंदिर। और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, अन्य विरासत आ गई हैं। अन्य विरासत जो अन्य स्थल है वो है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो यह मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, आपको बताना है ये उड़ीसा के किस जिले में पड़ता है। गोवा के चर्च, इनका निर्माण भारत के गोवा राज्य के पुर्तगाल शासन में हुआ था। यूनेस्को ने इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन का नाम यहाँ पर पाए जाने वाली सुंदरी वृक्ष की वजह से पड़ा है। यह बड़ी मात्रा में मैंग्रोवन पाए जाते हैं। यह पार्क विशेष रूप से बंगाल टाइगर के लिए आरक्षित। यूनेस्को ने इसे 1987 में विश्व स्थल घोषित किया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
हैं। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पहाड़ी पर स्थित है। 1988 में यूनेस्को ने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत धरोहर के रूप में शामिल किया था तथा फूलों की घाटी को 2005 में विश्व विरासत स्थल में सूचित किया था। याद रखना, यहाँ पर फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के तो 1988 और फूलों की घाटी 2005। ठीक है। भारत के पहाड़ी रेलवे, तो भारत के पहाड़ी रेलवे, यूनेस्को ने भारत के 3 प्रमुख पहाड़ी रेलवे को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कालका और शिमला रेलवे, और यहाँ पर है दोस्तों नीलगिरी पर्वत रेलवे को। ठीक है, चलते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। इस रेलवे को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह रेलवे सिलीगुड़ी दार्जिलिंग बीच संचालित होती है। यह रेलवे कहाँ पर? सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच संचालित होती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने ट्राई ट्रेन नाम से भी जाना जाता है। जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, यह ट्राई ट्रेन नाम से जाना जाता है। याद रखना, इसे 1999 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। यह एक सिंगल ट्रैक रेलवे है जो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यह 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पर्वतीय रेलवे को 1903 में शुरू किया गया था। यह रेलवे कालका और शिमला के बीच चलती है। यूनेस्को द्वारा 2008 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सीमा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक फैली हुई है। यूनेस्को द्वारा 2012 में इस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत के हिमालय प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस पार्क को वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत संरक्षित किया गया था। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत सूची में घोषित किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और यूनेस्को ने इस पार्क को 2016 में विश्व विरासत के स्थल के रूप में जोड़ा है। और ली कार्बोली वास्तुशिल्प कार्य कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और यह है दोस्तों यूनेस्को ने 2016 में चंडीगढ़ में स्थित ली कार्बोजियल के वास्तुशिल्प कार्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों मेरी आपसे एक अपील है कि घर से बाहर ना निकले। कोरोना का दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस कारण